अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मुंतिहा किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल तो ब्यूटीफुल गर्ल्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा वाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग फेशियल, जो कि आपकी स्किन से टैनिंग को बहुत अच्छे से कर देगा रिमूव। आपकी स्किन को देगा बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्लो और आपकी स्किन भी चमकाने लगेगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी वे में आज हम लोग ये एलोवेरा फेशियल करेंगे। आप इस फेशियल को वर्ल्ड बेस्ट फेशियल भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फेशियल की तरफ जाने से पहले अभी से वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लास्ट में हिट कर दें, क्योंकि मैं आपके साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती रहती हूँ और आप मेरी होम रेमेडीज को और मेरी वीडियोस को फॉलो करके ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल हो सकती हैं। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग एलोवेरा फेशियल। फ्रेंड्स, इस फेशियल के टोटल होंगे 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे अपने फेस को अच्छे से क्लेंजिंग। सेकेंडली हम लोग करेंगे अपनी स्किन पे मसाज। थर्ड पे करेंगे हम लोग स्क्रबिंग और फोर्थ पे करेंगे हम लोग मास्क। तो लेट्स स्टार्ट द रेमेडी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लेंजिंग। तो सबसे पहले तो जी आप लोग देख लें कि हम लोग एलोवेरा क्लेंजर को कैसे रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फेशियल को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले एक फ्रेश एलोवेरा जेल का लीव। हम जी इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे धोकर, क्योंकि इसमें से जो येलो कलर का पानी निकलता है वो हमारी स्किन पे इचिंग वगैरह कर सकता है, इसलिए हमने एलोवेरा जेल को अच्छे से वॉश करना है। अब जी मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट हम लोग लेंगे, उसके ऊपर से इस तरह से हम लोग जो है वो छिलका को अच्छे से कर देंगे रिमूव, और इस एलोवेरा जेल के ऊपर मैं लगा लूँगी इस तरह से कट्स, ताकि जो इसकी जेल है वो अच्छे से बाहर आ सके। अब यहाँ पर हम लोग रेडी करने लगे हैं क्लींजर। तो क्लींजर के लिए हमने यहाँ पर लिया है जी ड्राई मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ कर सकती हैं। इसमें आपको एक ही जगह पे इतने सारे विटामिन मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लूँगी 1 टीस्पून ड्राई मिल्क पाउडर। इसको हम इस तरह से एलोवेरा के ऊपर लगा लेंगे। तो जी हमारी बहुत ज़बरदस्ती स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्लींजर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने देख लिया कि हमने एलोवेरा क्लींजर को किस तरह से प्रिपेयर किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। तो जी इस तरह से हम इस स्लाइस को अपने पूरे फेस पे करेंगे रब। मिल्क से अच्छा कोई भी क्लेंजर नहीं होता, और अगर एलोवेरा के साथ यूज़ करें तो क्या ही इसके अमेजिंग से रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग पूरे फेस की करेंगे अच्छे से क्लेंजिंग। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग जो मिल्क है वो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से अपने फेस को करना है क्लेंस। हमने एलोवेरा में जो कट्स लगाए थे उसकी वजह से जो एलोवेरा का जेल होता है वो भी अच्छे से निकलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे अपनी स्किन पर इसका मसाज करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं करूँगी अपने फेस को आपके सामने ही वॉश, और फिर हम लोग करेंगे अपना सेकंड स्टेप। तो फ्रेंड्स, मैंने क्लिनजिंग को कर लिया है अच्छे से अपनी स्किन से रिमूव। यार, क्लिनजिंग से ही आप इसका ग्लो चेक करें। तो चलिए जब हम करेंगे अपना सेकंड स्टेप। पहले आप लोग देख लें कि हम लोग एलोवेरा मसाज कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं यहाँ पर लूँगी फ्रेश एलोवेरा का इस तरह से स्लाइस, और उसको जो ऊपर वाला पील है उसको मैं अच्छे से कर दूँगी रिमूव, और इसमें अगेन मैं इस तरह से कट्स लगा लूँगी। अच्छे से इस तरह से कट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल दूँगी जी थोड़ी सी कॉफ़ी। कॉफ़ी आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइटन अप करती है और आपकी स्किन से टैनिंग को बहुत अच्छे से रिमूव करती है। 1 टीस्पून में इसके ऊपर कॉफ़ी डाल दी है और हमारी मसाजर क्रीम रेडी है। ये तो आपने देख लिया है कि हमने इसकी मसाज क्रीम को कैसे रेडी किया है। तो जी अब हम करेंगे जी इसका अच्छे से इस तरह से मसाज।
कॉफ़ी स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन को लाइटन करने के लिए और टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह से जी हम लोग कॉफ़ी के साथ करेंगे अच्छे से अपने फेस का मसाज। ये देखिए जी, इस तरह से जी अच्छे से हम लोग पूरे फेस पे क्लीनिंग हमने करनी थी 2 से 3 मिनट, बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो हम लोग करेंगे 5 मिनट। तो जी कंप्लीट 5 मिनट हम लोग करेंगे इसका मसाज। तो कुछ लोग कहते हैं जी कि समर्स में कॉफ़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट सही नहीं है। आपको कॉफ़ी पीनी कम कर देनी चाहिए, लेकिन लगानी कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट है ये इंग्रेडिएंट। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फेशियल है, DIY फेशियल, जो कि आपकी स्किन को लाइटन भी करेगा, ब्राइटन भी करेगा और आपकी स्किन को वाइटन भी करेगा। तो फ्रेंड्स, मसाज करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसे भी अपने फेस से कर दूंगी अच्छे से रिमूव। तो फ्रेंड, मैंने कॉफ़ी को भी अच्छे से कर लिया है रिमूव। अब हम लोग करेंगे अपना थर्ड स्टेप। फ्रेंड्स, इतना अमेजिंग फेशियल है कि यार करते करते ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग करेंगे अपना स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 पे हम लोग करेंगे अपनी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट, और उसके लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे वो भी आप लोग देख लें। पहले आप लोग देख लें कि हम लोग स्क्रब को कैसे रेडी करेंगे, फिर मैं आपको कहूँगी कैसे हमने इसे यूज़ करना है। ब्यूटीफुल गर्ल्स, स्किन ब्राइटनिंग स्क्रब को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर अगेन एलोवेरा जेल का लीफ लिया है। उसका पील रिमूव करके हम लोग इसमें इस तरह से जी कट्स लगा लेंगे। ये स्क्रब आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और फ्रेश कर देगी। तो जी अब हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून राइस फ्लोर। अब हमारी बहुत ही ज़बरदस्त स्किन ब्राइटनिंग स्क्रबर रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने देख लिया कि हमने स्क्रब को किस तरह से रेडी किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। तो जी इस तरह से हम लोग करेंगे इसकी स्क्रबिंग। राइस का तो आप सबको ही पता है कि स्किन को ग्लास स्किन बनाने के लिए, स्किन को ग्लोइंग देने के लिए कितनी ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है। इस तरह से जी हम लोग इसका भी 5 मिनट के लिए अच्छे से करेंगे मसाज अपनी स्किन पर। बहुत ही इसमें जो इसके पार्टिकल्स है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि हमने बिल्कुल फाइन पाउडर लिया है। अच्छा, राइस फ्लोर आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है, किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर से आप जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप घर में ग्राइंडर में भी इसका पाउडर बना सकते हैं। और एक दफ़ा आप लोग इसे फिल्टर कर लें ताकि हमारे पास फाइन पाउडर निकल आए और जो भी हार्ड इसके पार्ट हों वो निकल जाएं। तो जी 5 मिनट हम लोग करेंगे इस तरह से इसका मसाज अपनी स्किन पर, और उसके बाद हम लोग अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ आएंगे। यार आप लोग सैलून पे भी जाके अपना टाइम भी इतना वेस्ट करती हैं और पैसे भी। आप एक दफ़ा ये DIY फेशियल घर में करके देखिए, आपकी स्किन पे इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ना कि आप खुद शॉक्ड हो जाएंगी। और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर आपने मुझे इसके रिजल्ट शेयर करने हैं ताकि दूसरे लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिल सके और वो भी इस फेशियल से फ़ायदा उठा सकें। इसमें कुछ भी हमने केमिकल यूज़ नहीं किया, सारे की सारी चीज़ें जो है नेचुरल हैं। उसे आईज पे भी करें और अंडर आई में भी करें। फ्रेंड्स, इसका भी मसाज करते हुए मुझे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं इसे भी अच्छे से करूँगी रिमूव। तो फ्रेंड्स, मैंने स्क्रब को भी अच्छे से कर लिया अपनी स्किन से रिमूव। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क। तो पहले आप लोग देख लें कि हम लोग मास्क को कैसे रेडी करेंगे, फिर मैं आपको कहूँगी आपने इसे यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना मास्क रेडी करेंगे।
मास्क रेडी करने के लिए यहाँ पर अगेन ले लिया फ्रेश एलोवेरा जेल का लीव और उसके ऊपर कट्स लगा दिए हैं। अभी हम लोग अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हैं, तो स्मूथनिंग के लिए हम लोग यहाँ पर लिया है मुल्तानी मिट्टी, ताकि हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाए और हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो भी अच्छे से श्रिंक हो जाए। मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी और हमारा मास्क रेडी है। तो फ्रेंड, ये तो आपने देख लिया कि हमने मास्क को किस तरह से रेडी किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। तो जी इस तरह से हम लोग इसकी जो एप्लीकेशन करेंगे, थोड़ा सा इसे ऐसे रब करते हुए करेंगे ताकि हमारी स्किन पे जो है ये अच्छे से लगे। थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरह से मसाज करते जाएंगे और थोड़ा सा इसे रब करते जाएंगे। ये देखेंगे, सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का सा मसाज करते जाएंगे और इस तरह से इसको अपने फेस पे मास्क को अप्लाई करते जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली समर्स में। आपकी स्किन में से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे रिमूव करती है, पोर्स को बहुत अच्छे से श्रिंक करती है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करती है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग हल्का हल्का सा मसाज करते हुए अपनी स्किन पर ये मास्क अप्लाई करेंगे। 2 मिनट हम लोग ऐसे मसाज करते जाएंगे और मास्क को अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मास्क को अपनी स्किन पर अच्छे से कर लेना है अप्लाई। अब हम लोग स्टे देंगे 10 मिनट्स का। 10 मिनट्स के बाद मैं आपको वापस आती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक कि मेरा मास्क ड्राई हो रहा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं सिनेमन टी पी लूँ। फ्रेंड्स, इसको अप्लाई किए हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको भी अपने फेस से कर दूंगी रिमूव और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने लास्ट में ऐसा क्या करना है कि आपके जो रिजल्ट हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये देखें जी, ग्लो चेक करें आप। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे अच्छे से कर लेंगे अपने पूरे फेस से रिमूव। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने लास्ट पे क्या करना है। फिर आपने जो है इस तरह से रोज़ वाटर अपने स्किन पे अच्छे से कर लेना है अप्लाई। यहाँ पर ये हमारा फेशियल जो है बिल्कुल हो गया है कंप्लीट। और हाँ, समर्स में आप लोग रोज़ वाटर को फ्रिज में रखा करें और ठंडा ठंडा अपनी स्किन पे स्प्रे किया करें। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फेशियल हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलूंगी मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।